राम राम जी। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। महाराज अजर लोक ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, घट मद भेद ब्रह्म भर पूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। हंसा सुनो हमारी बाणी, तन मन भेद कहूँ सब आणी। अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। मोकू लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। बोली सबे बात सब ठाणु, करुणारत सो मोय पिछाणु। क्या फरमा रहे हैं? घटमद भेव ब्रह्म भरपूरा। ब्रह्म सब जगह भरपूर है, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ब्रह्म के बिना, परमात्मा के बिना, राम जी के बिना खाली नहीं। लेकिन ऐसी अनुभूति कब होगी? कहने में तो कह देते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव कब करें? जब संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का, अणभे का, केवल्य का ज्ञान प्राप्त हो, तब घटमद भेद ब्रह्म भरपूर। घट के भीतर का भेद मिल जाएगा, भीतर की साधना का भेद मिल जाएगा, तब वो भरपूर ब्रह्म लखने में आएगा। इसके बिना तो लखने में नहीं आता। सदगुरु भेद परसिया नूरा, सदगुरु ऐसा भेद बख्शिश करते, तब वो ब्रह्म का नूर सब जगह, सबके अंदर दिसने लगता है, अनुभव में आने लगता है। जिस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने दशरथ नंदन भगवान श्री राम को भेद दिया, उनके ब्रह्म समाधि लग गई, उनको रावण के अंदर भी वही ब्रह्म दिसने लगा जो उनके अंदर था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने एक हाथ से दूसरा हाथ कैसे काटूं? ऐसी स्थिति बन गई। घटमद भेद ब्रह्म भरपूरा, सदगुरु भेद परसिया नूरा। मैं हरिजन हुई जग में आया, मैं इस संसार में किस उद्देश्य से आया? भक्ति करने वाले जन के रूप में आया। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल। पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज। संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण काज। जीवों के उद्धार करने के लिए मैं आया हूं। मैं हरिजन होई जग में आया और हंसा को के ज्ञान सुनाया। हंसवती आत्माओं को ऐसा ब्रह्म का भेद बताने के लिए, ब्रह्म का ज्ञान सुनाने के लिए मैं इस धराधाम पर नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुआ। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं सब आणी। हे हंसवती आत्माओं, हमारे ये अणबे के वचनों को सुनो, अणबे की वाणी को सुनो। मैं तन का और मन के भीतर का सारा भेद कहकर बता देता। ये भेद जब तक नहीं मिलेगा, तब तक ब्रह्म से नजदीक होते हुए भी दूरी बनी रहेगी। और जैसे ये भेद मिल जाएगा तो ब्रह्म तो नजदीक ही है, लेकिन परस नहीं रहा था जो परसने लग जाएगा। अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। परमात्मा ने मुझे क्यों भेजा? आपके कारण भेजा, आपके उद्धार के लिए भेजा, केवल आपके लिए ही भेजा। आप जैसी हंसवती आत्माओं को परम पद प्राप्ति कराने के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है।
निरंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो निरंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। ऐसा निरंचर रूपी खांडा मेरे को देकर भेजा है इस संसार के अंदर। क्या करो इस खांडे से? आत्महंस ब्याह के लिए आओ और पारब्रह्म के लोक पठाओ। जो भी हंसवती आत्माएं हैं, सुंदरियां हैं, आत्म सुंदरियां, उन सब का परमात्मा के साथ ब्याह करा दो इस खांडे से, निरंचर से, और सबको वहां राजमहल में भेज दो, चौथे लोक में भेज दो, चौथे लोक का साम्राज्य दे दो। इसके लिए मुझे परमात्मा ने, सदगुरु ने गुरुपद देश से मैं आया हूं चलकर। क्यों आया? तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हें हमेशा हमेशा अमरापुर प्राप्ति कराने के लिए मैं आया। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, मोकू लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। मेरे को ज्ञान दृष्टि से देखो। देखो मैं ज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार से हमारा ध्यान लगा हुआ है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम ना आए। तुम मोकू लखो ज्ञान कर सोई। इस ज्ञान को आप धारण करो और फिर मेरे को देखो, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको ये भीतर का अनुभव। जब तक ज्ञान को धारण नहीं करोगे तब तक मेरे भीतर की क्या अंतर्दशा है, क्या सुख विलास, क्या लील विलास, क्या आनंद गटपटों का मैं प्राप्त कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं है। यदि मुझे जानना है तो मेरे ज्ञान के द्वारा जानो मुझे। उठ बैठ क्या मेरी होई। देखो मेरी कैसी उठ बैठ है, कहाँ मेरा ध्यान लगा रहता है। वो मुझे आप ज्ञान धारण करके मेरा ज्ञान धारण करो और फिर मुझे देखो, तब आपको समझ में आएगा, इसके बिना समझ में नहीं आएगा। बोली सबे बात सब ठाणो, करुणारत सो मोय पिछाणो। बोली सबे बात सब ठाणो। जो जो मेरी बोली है, जो जो मेरे वचन है, अगम देश की, अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ठावे। तो बोली सबे बात सब ठाणो। जो जो बात मैंने अणभे की वाणी में कही है, उन सब बातों का आप निश्चय कर लो। ठाणो मतलब निश्चय कर लो कि ये बातें जो मैंने बताई है वो 100% सत्य है। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदो। कोई इसमें छिपाव नहीं है। जो सच्चा ज्ञान है, किसी की आलोचना नहीं, किसी की निंदा नहीं, खरा खरी बात कह के बता दी। तो मैंने जो भी वचन कहे हैं, इन वचनों में एक भी वचन असत्य नहीं। इस बात का आप निश्चय कर लो, पूर्ण विश्वास कर लो इन वचनों पर। बोली सबे बात सब ठाणो, करुणारत सो मोय पिछाणो। मेरे को किस प्रकार से पिछाणो? करुणा के भाव से। कैसे करुणा? कि आप स्वयं अपने ऊपर थोड़ी दया करो, आप स्वयं अपने ऊपर थोड़ी करुणा करो। क्या दया करें, क्या करुणा करें? कि ये जीव आत्मा कितने दुख भुगत कर आई और अभी कितने दुख भुगत रही है। और यदि आज तुमने मुझे नहीं पहचाना ज्ञान के द्वारा,
तो आगे इस जीवात्मा की क्या दशा होगी? 84 लाख जीवा जो। इस बात की थोड़ी सी करुणा करो अपने स्वयं के जीव पर। और इस करुणा रत होकर मुझे पहचानो। 184 भुगतर आए, पायो मिनक जमारो। करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। इस करुणा के भाव से, और ये करुणा आपको स्वयं के ऊपर करनी है, ये दया आपको अपने जीव के ऊपर करनी है। इस जीव पर थोड़ी सी दया करो, करुणा करो, और इस करुणा के भाव से मुझे पहचानो। और मुझे नहीं पहचाना तो समझो कि आपने स्वयं ने अपने जीव पर दया नहीं की, करुणा नहीं की, तो अनंत जन्मों तक फिर दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। अब वो सतगुरु मिले और तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, तो सुने के सुने ही रह जाओगे, फिर 84 में जाना पड़ेगा। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,43,40। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर बीसा। कितनी मार सहन करनी पड़ेगी? उस मार के ऊपर थोड़ी करुणा करो, दया करो इस जीव के ऊपर। तो मोकू लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। बोली सबे बात सब ठाणो, करुणारत सु मोय पिछाणो। अजब पे संग राम लिव लागी, रहनी ध्यान भरम बिन भागी। राम नाम मेरे इधकारा, अजर लोक ए नाण विचारा। ए नाण बता रहे हैं, चेन बता रहे, लक्षण बता रहे, माइलस्टोन बता रहे, अजर लोक में पहुंचने का, अमर लोक में पहुंचने का। संतों के देश में, रामजनों के देश में पहुंचने का क्या ऐलान है, क्या चेन है, क्या लक्षण है, क्या कसौटी है, कैसे पहचान करें? तो वो पहचान बता रहे हैं। अजप्पे संग राम लिव लागी। अजप्पा किसे कहते? राम नाम को सुमरते सुमरते, जपते जपते बिना जपे ही होने लगे वो अजप। जप नहीं रहे फिर भी हो रहा। अजप्पे संग राम लिव लागी, वो राम नाम की लिव लग गई, बिना जपे ही जाप हो रहा है। वो अजप्पा जप नहीं रहे फिर भी लिव लग। अजप्पे संग राम लिव लागी, राम जी से तार जुड़ गया, संबंध जुड़ गया, सगाई हो गई, तो शादी तो फिर पक्की, सगाई हो गई। अजप्पे संग राम लिव लागी, और एक बार लिव लग जावे राम जी से, तो लिव लागी टूटे नहीं। उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, लिव लगी रहती। रहनी ध्यान भरम बिन भागी। जब एक बार लिव लग जाए तो महाराज फरमा रहे हैं कि ध्यान स्वतः ही लग जाता, अलग से कोई ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। रहनी सहनी स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि भजन की रीत घट में बन गई लिव लगने से। और जितने भी भ्रम थे, क्या भ्रम थे? कि हम शरीर संसार से सुख प्राप्त करेंगे, नाशवान सुख। जब लिव लग गई तो लिव का आनंद ऐसा आया, करोड़ जतन लक जापता, 5 बस नहीं हो। लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब बस। हमारे सारे भ्रम थे क्षणिक सुखों के,
शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुख प्राप्ति के भ्रम थे, वो सारे भ्रम की भिन्नता भाग गई। भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रम थे और सब में द्वैत का अनुभव करते थे, ये अलग ये अलग ये अलग। वो भिन्नता भी भाग गई, सब सबके अंदर परमात्मा का दर्शन होने लगा। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूछो। और ऐसे आरती सेवा पूजा का समय, कोई समय ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। रहनी ध्यान भरम भी न भागी। अब हमारे जो है यम नियम सब छूट गए। अभी कोई आचार विचार जितने भी पहले थे सब छूट गए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शुभ अशुभ के चाय निकट नेड़ी नहीं आना, कुछ चाहना बचे ही नहीं, अशुभ तो करते ही नहीं और शुभ की भी कोई इच्छा नहीं बची। तो रहनी ध्यान भरम भी न भागी। अब क्या अधिकार रहा, किस चीज पे अधिकार रहा? राम नाम मेरे अधिकारा, अजर लोक ए नाण विचारा। सब चीजों पे से मैंने अपने अधिकार को, दावे को रद्द कर दिया। अब मेरा शरीर संसार के सुखों पे कोई अधिकार नहीं, कोई दावा नहीं। अधिकार है तो किस पे? राम नाम मेरे अधिकारा। मेरा अधिकार हुआ है तो किस पे हुआ है? केवल और केवल राम नाम। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोह खसिया सो बिड़त बदे तो काई बिगड़ से मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग जीजिए। राम तेरी दाय पड़े सो। अब मेरे तो अधिकार में क्या आ गया? राम। और सबसे अधिकार मैंने हटा लिया। शरीर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छाओं का जो अधिकार था, उस अधिकार का त्याग कर दिया। त्याग करा नहीं, हो गया, अपने आप छूट गया। क्योंकि जब राम नाम पे अधिकार हो गया, जब महारस प्राप्त हो गया, तो ये क्षणिक सुख संसार के बिल्कुल ही फीके लगने लगे। स्वाद ही नहीं रह गया इनमें कुछ, किसी में। राम नाम इतना मीठा लगने लगा कि अब छूटता नहीं। तभी समझो कि राम नाम पे अधिकार है। राम नाम छूटे नहीं तभी तो अधिकार हुआ। राम नाम छूट जाए तो कैसा अधिकार? 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। हे साईं परमात्मा राम जी, अब मैं 24 ही घंटे आप में ही रख, आप में ही लग गया। बस मेरे एक ही काम हो गया, दूसरा और कोई काम ही नहीं। राम नाम मेरे अधिकारा, अजर लोक ए नाण विचारा। ये अजर लोक में जाने का इनाम है। ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी लीव लग जाए और सारी भिन्नता बच जाए, सारे भ्रम बच जाए और ध्यान स्वतः ही लगा रह जाए, तो समझो कि निश्चित रूप से अजर लोक, अमर लोक, संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त हो ही गया। होना कुछ बाकी नहीं रहा इसमें। यह पूर्णता की स्थिति। और जो कुछ भी होगा अभी होगा, जीते जी होगा, बाद में कुछ नहीं होगा। मरने के बाद क्या होगा? शरीर रहेगा तभी ही तो होगा, श्वासें रहेगी तभी तक होगा, इसके बाद कुछ भी नहीं होना। तो इस स्थिति को जीते जी बनानी। ए नाण देखिए सोई,
निच दिन बात ब्रह्म की होई। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। अब ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ रहा ही नहीं। ऐसी स्थिति आ जाए तो महाराज फरमाने कि ऐसे चैन, ऐसे लक्षण, ऐसी रीत, ऐसी स्थिति आपके घट के भीतर बनी कि नहीं, इस स्थिति का आप अनुभव करो, आकलन करो, अपना मूल्यांकन करो, चेक करो। ए नान देखिए सोई, निश दिन बात ब्रह्म की होई। अब जब ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो वो कुछ भी बात करेगा तो वो बात किसकी होगी? ब्रह्म की बात होगी। ब्रह्म की सिवाय दूसरी तो और कोई बात ही नहीं। क्या कहेगा? मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। ये आत्मा है जो ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो इस आत्मा साक्षात्कार हुआ, आत्मा अनुभव हुआ, आत्मा आनंद की प्राप्ति हुई। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेव। तो मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं। किसको गा रहा हूं? ब्रह्म परमात्मा को गा रहा हूं। उनके नाम का सतत रूप से, अनवरत रूप से सुमिरन कर रहा हूं। अब उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं रह गया, एक में को अरस परस हो गए। ब्रह्म को परसने की दशा आ गई। ब्रह्म परचा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं। जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे नान। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। रामचरण के राम बिन सभी फोकट गया। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। किसी में ज्ञान समझा भी रहा हूं तो वो कौन है? मेरी दृष्टि में वो भी परमात्मा है, राम जी है। उसके अंदर भी कोई अलग द्वैत भाव नहीं, उसके अंदर भी मुझे राम जी ही दिखाई दे रहे, ब्रह्म ही दिखाई दे रहा। ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई नहीं दिखाई दे रहा। मेरी दृष्टि ही आत्म दृष्टि हो गई, शरीर दृष्टि हट गई। जो शरीर दिख रहा था ऊपर से माया का, वो आवरण मेरा हट गया। अब मुझे राम जी के सिवाय दूसरा अन्य कोई दिखाई देता ही नहीं कहीं भी। तो मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। किस प्रकार से? महाराज दृष्टांत देकर फरमा रहे। जू गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो। संगत गधा भूल गयो आपो, गजमत छाड़ गधा मत थापो। पटक्या गधा कुमारस मार्यो, तब आप हो गजराज संभार्यो। जब वो जाए बंध्यो दर भारा, खान पान उत्तम सब चारा। गजराज ने गज को समझाया और अपने बल का भान कराया। क्या भान कराया? कि हे हाथी के बच्चे, तू हाथी का बच्चा है, क्यों तू
गधे की संगत में लगकर गधे जैसा व्यवहार करने लग गया। तू अपनी टोली भटक गया, गधों की संगत कर ली तूने और गधे जैसा भार ढो रहे हैं, वैसे ही तू भार ढो रहा है। तो तू गजमत को छोड़कर गदामत अपना लिया। क्यों गधा मजूरी कर रहा है? क्यों गधे की तरह भार ढो रहा है? तो तू हाथी का बच्चा, लेकिन तेरे संगत की वजह से तू अपना हाथी का भाव भूल गया कि मैं हाथी हूं। इसी प्रकार से ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन इसने प्रकृति का संग कर लिया, शरीर संसार का संग कर लिया, माया का संग कर लिया। उसकी वजह से अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गए, अपने चेतन स्वरूप को भूल गए और गधे की तरह गधा मजूरी कर रहा है संसार में आकर। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माए, मुँह से ठगे भरे को उदर पशु संज्ञा या पाए। है तो ईश्वर का अंश, लेकिन अपना भान उसे नहीं रहा, उसे अपना ईश्वर होने का, परमात्मा का अंश होने का भान ही नहीं रहा। तो ऐसा भान कौन करा रहे हैं वापस? सद्गुरु करा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम चेतन तत्व हो। आप तुमने जड़ का संग कर लिया, माया का संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया, तो संगत की वजह से तुम अपने चेतन स्वरूप को भूल गए और इस शरीर को ही अपना मानने लगे। और इस शरीर से संबद्ध संसार सारे गधे उनके संग गधा मजूरी में लग गए। जू गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरंत बतायो। तुम्हारा बल असीम है, तुम्हारा बल अनंत है, तुम ईश्वर के अंश हो, ईश्वर की सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर निहित है, विद्यमान है, लेकिन तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल गए। ऐसा अज्ञान का आवरण आ गया, ऐसा माया का पर्दा आ गया। ये माया का आवरण, अज्ञान का आवरण, जब तक ज्ञान का बायरा नहीं बजेगा तब तक ये माया के बादल नहीं छटेंगे। जू गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो। संगत गधा भूल गयो आपो, गजमत छाड़ गधा मत थापो। तुम अपना परमात्मा का जो मत था, आपकी जाति अच्युत जाति थी, ईश्वर के अंश थे, वो भूलकर संसारी हो गए सामान्य। तो अब जब ऐसा भान हो गया उस, तो पटिक्या गधा कुमार से मारियो। क्या किया उसने? अपने ऊपर जितना भार था वो सब पटक दिया। पटिक्या गधा कुमार से मारियो। कुमार क्या? जो मोह था, आसक्ति थी संसार से, बंधन था, वो उसको समाप्त कर दिया और भार सब उतार दिया। पटिक्या गधा कुमार से मारियो, तब आपो गजराज संभारियो। तब उसे अपने बल का एहसास हुआ कि मैं संसारी नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, ये तो भूलवश मैं जीव बना हुआ था, अज्ञान तो अवश्य में जीव बना हुआ था। ऐसा ज्ञान संतों ने, सद्गुरु ने दिया। तब उसे अपने ईश्वरत्व का बोध हुआ, ज्ञान का बोध हुआ, परमात्मा तत्व का बोध हुआ, आत्म तत्व का बोध हुआ।
जब वो जाए बंध्यो दरबारा, तब वो जाकर परमात्मा के दरबार से जुड़ा। अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव, कोई आर पीऊ सु मेला करे। आज से नहीं बिछड़ा हुआ है, दरबार से बिछड़े हुए अनंत युग बीत गए। 28वां मनवंतर चल रहा है, 27 मनवंतर बीत गए, 4-4 युगों की कितनी चौकड़ियां बीत गई, कितने लाख बरस बीत गए। इतने बरसों से गधों की संगत कर रखी। अब सदगुरु मिले, जब वो जाए बंध्यो दरबारा, अब जाकर वो चौथे पद पहुंचा, चौथे पद का राज्य मिला, दरबार प्राप्त हुआ। तो उसे कुमार के वहां गधा मजूरी कर रहा था वो इतने समय संसार में, वो सब छूट गया और खान पान उत्तम सब चारा। दरबार में क्या कमी, राजा के यहां पहुंच गया, परमात्मा के यहां पहुंच गया, तो वहां तो सब चीजें उत्तम है, श्रेष्ठ है, वहां कोई कमी नहीं और कुछ काम ही नहीं, आनंद में रहना, मगन रहना और कुछ भी नहीं करना। यूं हंसा कह समझाऊं, अपनो स्वरूप जे माए दिखाऊं। मेरा क्या कार्य है, मेरा यही कार्य है। किस लिए आया मैं, हंसों को अपने स्वरूप का भान कराने के लिए, निज स्वरूप का भान कराने के लिए, कि आपका निज स्वरूप शरीर नहीं है, आपका निज स्वरूप परमात्मा है। आप स्वयं परमात्मा रूप हैं, लेकिन आप अपना भान भूल गए, शरीर को आप अपना स्वरूप मानने लगे। यूं हंसा कह समझाऊं, अपनो स्वरूप जे माए दिखाऊं। अपने स्वरूप का दर्शन में दर्पण बनकर कराता, जैसे बिना दर्पण के उणियारा नहीं दिखता, अपने शरीर का शकल नहीं दिखती, इसी प्रकार से मैं हंसों को अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मदर्शन के लिए, आत्मा आनंद के लिए उनके सच्चे स्वरूप का, सत स्वरूप का भान कराता हूं कि आपका सच्चा स्वरूप शरीर नहीं है, आप अजर अमर अविनाशी तत्व हैं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रयायूं सोई। आप ब्रह्म के सिवाय दूसरे कोई नहीं है, आप परमात्मा के सिवाय दूसरे है ही नहीं। अपने आप को तुम भूल गए और शरीर मान बैठे, जीव मान बैठे। तुम जीव नहीं हो, आप परमात्मा हो। आप वो भूल रहे, तुम अपने स्वरूप को भूल रहे, अपने सच्चे स्वरूप को, सत्स्वरूप को प्राप्त करो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहां जिने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संता ने राम सभा